हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और बोर्ड परीक्षा की एकदम प्रिपरेशन में आप जो है हर समय व्यस्त होंगे। एग्ज़ाम स्पेशल जेपीआईसी के साथ जितने भी आप क्वेश्चन जो है वीडियो पर देख रहे हैं, सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिए। इनको आप जब भी वीडियो को देखिए तुरंत आप इसका जो है क्वेश्चन है इसको लिखिए और कई बार इसको देखने पर आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है आप इसको देख के जाइएगा। ये निश्चित रूप से जो है एकदम आपके अच्छे मार्क के लिए जो है बहुत ही सहयोगी होगा। आज का ये पार्ट 4 है। जैसा कि आप 3 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें हमने बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में बताया है। जैसा कि आप जानते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ये हमारा चौथा पार्ट है आज का। इसमें हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में जो है देखेंगे। जो आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है उनमें किस प्रकार के जो है ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले कई सालों के बोर्ड एग्जाम में, उसको हम आज देखेंगे। तो हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है वह तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा तेलीय युक्त और वसायुक्त खाद्य पदार्थ होता है ये लंबे समय तक जब इसको रख दिया जाता है और जो है जो बर्तन होता है जिसमें यह रखा होता है वह अगर बराबर मतलब वातानुकूलित होता है, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में है, तो इस जो खाद्य पदार्थ होता है वह जो है उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है और गंध में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इसी को विकृत गंधित होने से बचाने के लिए किसी वायुरोधी बर्तन में रखा जाता है या फिर इसको जब हम रखें तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन गैस की मात्रा अगर डाल देते हैं तो यह जो है ऑक्सीजन के संपर्क में कम आती है, जिसकी वजह से इसका स्वाद और गंध दोनों मेंटेन रहता है। तो हम जो है इसका आंसर लिख सकते हैं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं। तो हम यहाँ आंसर लिख लेंगे कि एक लाइन में आंसर है कि इसको विकृत गंधिता से बचाने के लिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए। तो हम लिखेंगे कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि वो विकृत गंधित ना हो पाए। इसका ये सिंपल आंसर होगा। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है आपका रासायनिक समीकरण Na प्लस सोडियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू Na2O को संतुलित कीजिए। जैसा कि आप पिछले क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, एकदम बहुत सिंपल अभिक्रिया है। यहाँ पर जो है हमको संतुलन के लिए चार्ट वगैरह नहीं बनाना है, क्योंकि टाइम अति लघुत्तरी के लिए मैक्सिमम हमको जो टाइम मिलता है वो 1 मिनट 2 मिनट मिलता है। इसी में जो है हम अभिक्रिया को देखते ही अपने कॉपी में लिख लें और दिमाग में जो है बैठा लें कि इधर कितना है इधर कितना है, इसी तरीके से मिला करके हम लिख सकते हैं। तो सोडियम का 1 है यहाँ पे 1 परमाणु, यहाँ पर सोडियम का 2 परमाणु है, तो सोडियम का पहले 2 परमाणु करेंगे, ठीक है। तो हो गया क्या, जो है आपका सोडियम का 2 परमाणु नहीं, यहाँ पर जो है सोडियम का 2 परमाणु है और इधर सोडियम का 1 परमाणु है, इधर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो ऑक्सीजन का सबसे पहले इधर 2 परमाणु कर देंगे, ठीक है। तो हो गया हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 सोडियम आ गया और इधर कितना है 1 सोडियम है, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे तो यह अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। 4Na प्लस O2 गोज टू 4Na 2O, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु और सोडियम के 4 परमाणु हैं और जो अभिकारी पदार्थ हैं इसमें भी कितने 4 सोडियम के परमाणु हैं और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। सोडियम की
जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो अगर हम समीकरण को लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम प्लस जल H2O, ठीक है, गोज टू क्या बनेगा हमारा, सोडियम अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। यह अभिक्रिया क्या है कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसमें जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया हो गई। अभी यह अभिक्रिया अगर हम इसको संतुलित करें, कहीं कहीं पर दिया रहता है कि सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए तथा उसको संतुलित कीजिए। कई अभिक्रियाएं ऐसे आपको आगे मिलेंगी। तो यहाँ सोडियम कितना है, एक परमाणु है, सोडियम इधर एक परमाणु है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन का 2 है, इधर हाइड्रोजन 2, एक 3 है, और ऑक्सीजन का यहाँ एक परमाणु है, यहाँ भी ऑक्सीजन का एक परमाणु है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से अगर 2 से गुणा कर दें तो हमारा हो जाएगा 2 हाइड्रोजन और 2 इधर 4 हो जाएगा, और इधर भी 2 से गुणा कर दे, इधर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर गुणा करने के बाद ऑक्सीजन 2 परमाणु और सोडियम 2 परमाणु हो गया है। अब यहाँ भी अगर देखें तो सोडियम 1 परमाणु है, ऑक्सीजन 2 परमाणु ऑलरेडी हो गया है। तो लेफ्ट साइड में जो है हम 2 से गुणा कर दें, लेफ्ट साइड में 2 से गुणा कर देंगे, 2Na + 2H2O गोज टू 2NaOH + H2। तो यहाँ पर दोनों अभिकार लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है, और सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया यही होगी। संक्षारण, चौथा क्वेश्चन हमारा है, संक्षारण से क्या अभिप्राय है। हमने आपको बताया है क्लास में पढ़ाते वक्त कि जब कोई धातु की वस्तु, जैसे लोहा वगैरह है, जो लोहा है, तांबा है, ये सब धातुएं जो हैं, जब इनको जो है लंबे समय तक वायु तथा आर्द्रता की उपस्थिति में रखा जाता है तो यह धीरे धीरे क्षय होने लगती है। तो इसी क्षय होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या कहते हैं, जब लोहे या अन्य पदार्थ को नहीं, या लोहे को लंबे समय तक वायु तथा आर्द्रता की उपस्थिति में रहते हैं, उपस्थिति में रखते हैं तो वह संक्षारित होने लगती है, संक्षारित होने लगती है। इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा, अति लघु उत्तरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विकृत गंधिता से क्या अभिप्राय है। जैसा कि हमने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, उसी प्रकार से हम विकृत गंधिता जब पूछेगा कि विकृत गंधिता से जो है क्या तात्पर्य है, तो यहाँ हम बताएंगे कि जब किसी वसा युक्त या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक जो है खुले स्थान में या खुले उसमें रखा जाता है, बर्तन में रखा जाता है, तो यह गंधित होने लगती है, मतलब इसके स्वाद और गंध में दोनों परिवर्तन होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब अभिक्रिया में दिया हुआ है, पहला है जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड। यह जिंक कार्बोनेट जो है यह टूट करके क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसका हमको समीकरण लिखना है और उसको संतुलित करना है। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3। क्या होता है, ZnCO3।
यह टूट करके बना रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यह हमारा एक रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसको हम अगर बैलेंस करें तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3, ये टूट करके जिंक ऑक्साइड और CO2 बना रहा है। तो अगर हम ऑक्सीजन का सबसे पहले बैलेंस देखें तो ऑक्सीजन इधर कितना है, राइट साइड में कितना है, 3 परमाणु है, जबकि लेफ्ट साइड में भी 3 परमाणु है। जिंक लेफ्ट साइड में 1 परमाणु है और राइट साइड में भी 1 परमाणु है। इसी प्रकार से कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन कितना है, इधर 1 परमाणु है और लेफ्ट साइड में भी 1 परमाणु है। इस तरीके से यह अभिक्रिया क्या होती है, बैलेंस ऑलरेडी है। अगली अभिक्रिया हम देखें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन बनाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम Mg प्लस HCl गोज टू MgCl2 प्लस H2, क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है यहाँ पे। तो हम इसकी अभिक्रिया लिखे Mg प्लस HCl गोज टू MgCl2 प्लस H2। अब इस अभिक्रिया को अगर बैलेंस करें तो मैग्नीशियम इधर 1 परमाणु है, राइट साइड में भी क्या है, 1 परमाणु है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 परमाणु है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो है 2 परमाणु है। Cl की बात करें, Cl भी यहाँ पर 1 परमाणु है, यहाँ पर 2 परमाणु है। तो यहाँ पर HCl का हम अगर 2 अणु लेते हैं लेफ्ट साइड में, मैग्नीशियम के 1 परमाणु के साथ HCl के 2 अणुओं का जब अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे हमको MgCl2 का 1 अणु प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस तरीके से यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये जो 6 क्वेश्चन है ये किसी ना किसी वर्ष में किसी ना किसी सेट में जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए ये अत्यंत आवश्यक हैं। आप इनको जो है पढ़िए। जो क्वेश्चन आपको जो है लगे कि ये बार बार पढ़ना चाहिए उनको आप नोट करके बराबर जो है जब पढ़िए इसको नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए। इस तरीके से ये सब तैयार हो जाएगा। या इस एग्ज़ाम स्पेशल JPIC के साथ बने रहिए। धन्यवाद।